कि आप बराए मेहरबानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर आप मैसेज करें ताकि आपको डिटेल आ जाए उसमें, और आप हबीब बैंक से जाके उन ब्रांचेस से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में, जो कि सिंध हुकूमत के पैसे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है, उसमें लोग उसको अवेल कर सकें। तो इस पर जो है काम तेज़ी से जारी है, और हमारी कोशिश यही है कि इस महंगाई के दौर में लोगों को, जिन लोगों की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनकी इनकम 50,000 रुपये से कम है, उनको ये 65 रुपये पर किलो जो है आटा दस्तयाब हो सके। अब एक दूसरी भी एक खुशखबरी कराची की आवाम के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर और वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर मज़ीद बस सर्विस शुरू की जा रही है कराची में, और मज़ीद नई फ्लीट भी ईवी बसेस की कराची पहुंच चुकी है, हमारे डेपोज़ पे मौजूद है। और 13 अप्रैल को हम मलीर में एक सर्विस शुरू कर रहे हैं ईवी बसेस की। अल आसिफ मार्केट से लेकर टैंक चौक तक जो है वो ईवी बसेस का एक रूट चलाया जा रहा है 13 अप्रैल को। फिर 14 अप्रैल को बैरिया टाउन से लेकर टैंक चौक और टैंक चौक से लेकर फिर नुमाइश तक ईवी बसेस का एक और रूट चलाया जा रहा है, और ये भी 30 किलोमीटर से ज़्यादा का रूट है। ये दोनों ईवी बसेस के रूट चलाए जा रहे हैं। और फिर जो मेन चीज़ है कि पीपल्स बस सर्विस का एक बड़ा रूट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जो कराची के लोगों की एक ज़रूरत भी थी, वो रूट शुरू किया जा रहा है, जो कि नॉर्थ कराची से लेके न्यू कराची, फिर यूनिवर्सिटी रोड, और फिर अल आसिफ स्क्वायर, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लाखताबाद नंबर 10, लालू खेत, गुरु मंदिर, एम्प्रेस मार्केट, सिंध हाई कोर्ट, और फिर आई चुंदरीगी रोड से लेकर टावर से डॉक यार्ड में ख़त्म होगा। ये भी 31.5 किलोमीटर का रूट है। ये पीपल्स बस सर्विस जो हमारी लाल वाली बसेस हैं, इसका रूट शुरू किया जा रहा है। और ये जो रूट है ये 18 तारीख को शुरू होगा। तो डेट्स में बता दूं कि इसी रमज़ान के बाबरकत महीने में 13 अप्रैल को एक रूट शुरू हो रहा है, फिर 14 अप्रैल को एक रूट शुरू हो रहा है, फिर 18 अप्रैल को एक रूट शुरू किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जो कि महंगाई के इस दौर में महंगाई का बहुत बड़ा बोझ है, और जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं तो प्रेशर हम पर भी बहुत ज़्यादा है कि जी उन ऑपरेटर्स का, बस ऑपरेटर्स का, कि जी क्योंकि डीजल की कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो आप रेट्स रिवाइज करें। लेकिन क्योंकि ये 2 दफ़ा कैबिनेट में रेट रिवीजन आ चुके हैं, ये भी मैं बता दूँ, कैबिनेट में पेश हुआ, और मैंने खुद कहा था कि हमें मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी तौर पर कहा कि जी इस महंगाई के टाइम में आप आवाम पर मज़ीद बोझ ना डालें, जितना रिलीफ हम दे सकते हैं वो रिलीफ दें। तो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर, उनकी ही वजह से उन्होंने रेट अप्रूव फ़िलहाल नहीं होने दिए, और उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त बस ऑपरेटर्स को जो नुकसान हो रहा है वो हुकूमत सिंध जो है उसको एडजस्ट करेगी। तो ये क्रेडिट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डेफिनेटली, कि आवाम की बोझ पे वो मज़ीद किसी किस्म का आवाम के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहती हुकूमत सिंध। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ ये उनकी तरफ से रमज़ान में भी और वैसे भी बहुत बड़ा तोहफ़ा है कराची की पब्लिक के लिए कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो है वो रेट्स रिवाइज ना हो। लेकिन अब देखते हैं कब तक हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट पे किसी किस्म का कोई बोझ जो है वो नहीं डाला जा रहा। वही जो हमारी नॉमिनल सी है कि 50 रुपये और कहीं और भी कम है, उसमें आप जो है ये 30-30, 40-40 किलोमीटर, ये अगर आप मोटर बाइक भी इस्तेमाल करें तो मोटर बाइक भी आपको 30 किलोमीटर 50 रुपये में नहीं पहुंचाएगी।
आप कोई अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपको 30-35 किलोमीटर 50 रुपये में नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये चीज़ें कर रही है। इसके साथ साथ आज जैसे आपको पता है कि एक साल पूरा हुआ जाता है कि मुल्क में एक जाली और धोखेबाज और इस मुल्क में के एक नासूर वजीर आज़म को कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए आईने पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया। ऑलमोस्ट साल हो गया है। मैं समझता हूं ये मुल्क का वाहिद वजीर आजम था जिसको ऑपोजिशन पार्टीज ने और पार्लियामेंट ने खास तौर पर प्योरली पार्लियामेंट की रिवायतों पर चलते हुए उसको घर भेजा। इससे पहले जो भी वजीर आजम निकले वो किसी ना किसी साजिश के जरिए निकले सॉरी, लेकिन ये वाहिद वजीर आजम है जिसको पार्लियामेंट ने आइन के दायरे में रहते हुए निकाला। और इसकी खुशी इसलिए मनाई जा रही है, ये भी मैं बता दूं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस मुख्तलिफ पार्टियों से हमेशा मुख्तलिफ पार्टियों के रहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट होती है। लेकिन ये वो वाहिद शख्स था जिसने पाकिस्तान को उस तबाही के नहज पे आज दिन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स इतनी बड़ी मुल्क के साथ किसी ने भी ज्यादती या दुश्मनी नहीं की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, किसी ने भी मुल्क में इतनी पोलराइजेशन फैलाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी मुल्क की आवाम को इतना डिवाइड करने की। और आपको पता है कि वो किस जरिए से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। चीज़ें खुलती जा रही हैं, उसकी वजह से आज मईशत एक बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क में अवाम बहुत परेशानी का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क के इदारे, उसने इदारों में फूट डालने की कोशिश की, उसने इदारों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उसने इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिशें की, उसने इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और इमरान खान ने, जो कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया और जो लोग इक़्तिदार में लेकर आए उन्हीं के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत की फंडिंग के बाद इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, वो भी पूरी दुनिया को पता है। और मैं ये पहले भी कहता आया हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान जब भी इस तरह की किसी साजिश या कोई मुहिम चलाए तो अकेला नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रही होती है। इमरान खान को वो जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलता। आपने देखा कि 2018 का मैच फिक्स था इलेक्शन, जिसमें कुछ एम्पायर उसकी मदद कर रहे थे। और आज भी जो पूरी साजिश कर रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत अहम जगह से सपोर्ट हासिल है।